हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। कि हनुमान जी कौन है? पूरा साम्राज्य जिसका गोल्ड का है, जिसका शरीर ही गोल्ड का हो, जो पूरा बदन गोल्ड का। दुनिया तो गोल्ड पहन करके चलती है, मेरा बाबा गोल्ड है। जब चलता तो ऐसा लगता है कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी की कौन सी सिद्धियां हैं? देखिए, शंकर के रूप में हनुमान जी दुनिया में अवतार लेकर के आए, और अणिमादिक सिद्धियां ये सब भगवान महादेव के कैलाश पर झाड़ू मारती है। जब रावण ने सेना भेजी तो अमर सेना भेजी एक। अब हनुमान जी को पता था कि ये मरने वाली तो है नहीं। हनुमान जी ने जैसे ही आए तो लूम लपेटी के, आकाश निहारी के, हाँक हटी हनुमान चलाए। इतना ऊपर चले कि अब इन्होंने सोचा, हे भगवान, अब मरना तो है नहीं, अगर गिर गए तो फिर टूट फूट ही जाएंगे। तो आपके हिसाब से हमारे जी कलयुग का जो अंत होगा, बहुत लिखा कलयुग का वर्णन। जैसे 12 साल की लड़की नानी बन जाएगी, माता पिता की कोई नहीं, बस साधुओं से चरण दबवाए जाए। ये दौर तो शुरू हो गया। जब भगवान अपना सीना चीर रहे होंगे तो आपके हिसाब से हनुमान जी के मन में क्या चल रहा होगा? मैं कहता हूँ, किसी ने हीरे के द्वार बनाए हैं भगवान के लिए मंदिरों में, किसी ने सोने के दरबार बनाए, किसी ने मोतियों के द्वार बनाए, लेकिन धन्य है मेरे हनुमान जी, छाती फाड़ करके दिखा दिया कि देखो मेरा द्वार मेरी हड्डी मांस रक्त का है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए अच्छा लगता है। वेलकम टू सुपर टॉक्स। हम सब ने बजरंग बाण सुना है, और एक ऐसी आवाज में सुना है जो हम बार बार सुनते हैं और फिर भी नहीं थकते। आज मेरे फेवरेट ना ही सिंगर, बल्कि जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के लिए प्रचार किया है, वो एक बहुत ही अपलॉडेबल टास्क है। मैं स्वागत करना चाहूंगा रसराज जी महाराज का। महाराज जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। महाराज जी, आपका एक ट्रेंड मैंने देख लिया है। जब भी आप पॉडकास्ट में जाते हो, सबसे पहले आप हनुमान जी की कुछ वाणी से शुरुआत करते हैं। पर इस बार हमने सोचा कि आपका बजरंग बाण तो लाखों लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है, पर आपकी आवाज में एक ऐसा भजन है जो अभी तक किसी ने नहीं सुना। हमारे साथ श्री रघुनाथ हैं तो किस बात की चिंता। तो अगर उससे शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि जरूर जरूर जरूर। इसको कई तरह से गाता हूं मैं। अच्छा जी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। एक इस तरह से गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। एक ऐसे गाता हूँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। और एक ऐसे गाता हूँ, कल ही मैं गा रहा था, सुषमा स्वराज जी की बेटी है, क्या नाम है, बांसुरी स्वराज जी, उनके लिए सुंदरकांड गा रहा था। तब मैं गा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में आ गए उनकी हमें किस बात की चिंता। आपके पॉडकास्ट पे सब तरह से सुना दिया मैंने। जो उस समय राग चल रहा होता है उसी से मिलाकर एक कॉम्बिनेशन करके गा देते।
बहुत सुंदर महाराज जी। एक ऐसा अनुभव हुआ जैसा, क्योंकि हमने एक अलग आवाज में सुना है, पर आपकी आवाज में आज तक कभी शायद इंटरनेट में अभी किसी ने नहीं सुना, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। महाराज जी, मैं जब मैंने पहली बार बजरंग बाण आपका लो-फाई में सुना था, तो पहली बार मुझे ऐसा कनेक्ट हुआ जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पे जाके वो बात रख दी है। तो हनुमान जी जो बजरंग बाण है, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें से अगर कोई 2 लाइनें आपकी फेवरेट हो और वो आप लोगों को कुछ सुनाना चाहें, तो वो कौन सी होंगी? मेरा तो दुनिया में कुछ फेवरेट नहीं है और सब कुछ फेवरेट है। सच कह रहा हूँ, मुझसे कोई कहता आपका फेवरेट भजन, मैं कहता हूँ पता ही नहीं यार, जो गा दे वो फेवरेट। हम्म, आपका कोई आइडियल, सब आइडियल है। हम्म, आपका कोई फेमस ग्रंथ या कोई फेमस फेमस चौपाई, सब कुछ है। हम्म, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है, हम्म। राम राम राम, राम श्री राम राम, राम राम। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाग देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। तो ये बहुत चला। आप इंस्टाग्राम खोल दो एक बार बस, कहीं भी किसी के भी अकाउंट से खोल दो, 2-3 पलटे मारोगे तो एकदम आ जाएगा। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। तो हनुमान जी की कृपा है, लोग जहां अपनी कृपा से वो करना चाहते हैं सब वही कर रहे हैं। महाराज जी, मुझे अब जैसे जब आप गा रहे हैं, मुझे ऐसा जरूर विश्वास है कि जो सुन रहे होंगे उनके अभी भी वो गूज़बम्स आ रहे होंगे, क्योंकि मैं तो चलो आपको महसूस कर रहा हूँ, जो सुन रहे होंगे वो बेशक हनुमान जी की एक स्मृति आपकी आवाज में, शायद लोगों को वो जो अकेलापन है उससे लड़ने में शायद आपकी आवाज बहुत लोगों के दिल में छू रही है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात, मेरे मन में एक सवाल ये था कि अगर कोई हनुमान जी को नहीं जानता, वो नहीं, शायद वो मान लो विदेश से है, या वो उसको ना कभी किसी ने बताया ना उसने सुना, आपकी उससे पहली मुलाकात हो और आपको, आपसे उसने प्रश्न किया कि हनुमान जी कौन है, तो आपका क्या जवाब? मैं उसको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई, तुम हनुमान जी को नहीं जानते, उनके बारे में पूछ रहे हो। ये जहां हम बैठे हैं, पंखा चल रहा होगा वहां, या एसी चल रहा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये एसी में से जो हवा निकल रही है इसको महसूस कर रहे हो? हवा को महसूस कर रहे हो? तो कौन कहेगा कि हवा को महसूस नहीं कर सकते? तो बस यही है, जहां जहां हवा की महसूसी हो रही हो, समझ लेना वही हनुमान है। बहुत वात जातम नमामि। कौन है वात जातम? हवा का पुत्र। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, पवन तनय संकट हरण। पवन तनय है, पवन पुत्र है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम। वातात्मजम, आत्मजम किसके किसके आत्मज है? हवा के पुत्र है, और हवा का बेटा हवा। मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे भी कोई कहता है कि आप हनुमान जी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं भाई जैसे मैं हर समय हवा को महसूस करता हूं और देख नहीं पाता, ऐसे ही श्री हनुमान जी को हर समय हर व्यक्ति महसूस कर सकता है। देखना तो उनकी कृपा से ही होता है। महाराज जी कहते हैं, मैंने कहीं सुना है, अब मुझे आप बताइएगा, मैंने सुना है कि जहां पर भी राम जी की कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आए और हम्म, आखिर में जाए, हम्म। और कुछ कपड़े भी शायद कुछ फटे फुटे कपड़े होंगे, जो ऐसा होगा वही हनुमान जी होंगे, क्या ये सत्य देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है। है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम,
ये तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा होगी वहाँ श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं, और ऐसे ही नहीं, वाष्पवारी आंख से अश्रुपात करते हुए भगवान नाम उस कथा को सुनते हैं। लेकिन अब आपने एक आगे फटे फुटे कपड़े, नहीं भाई, रॉयल ड्रेस में भी हो सकता है अपना बाबा यार। परम रिच है, कंचन बरन, कंचन बरन है। दुनिया का सबसे रिच भगवान जिसकी पूरी बॉडी सोने की हो। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कोचित केसा। पूरा साम्राज्य जिसका गोल्ड का है, जिसका शरीर ही गोल्ड का हो, जो पूरा बदन गोल्ड का। दुनिया तो गोल्ड पहन करके चलती है, मेरा बाबा गोल्ड है। जब चलता तो ऐसा लगता है कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जब अशोक वाटिका में भयंकर गर्जना करते हुए खड़ा हुए तो ऐसा लगा सीता जी को मानो जैसे कोई सोने की देह खंभ खड़ा हो गया। समुद्र के पर्वत पर जब भयंकर गर्जना करने लगे, सिंह नाद करी बारही बारा, तो ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर कोई सोने की खंभ खड़ा हो गया। जो चले तो गोल्ड दिखाई दे, जो बोले तो मधुरता उसकी स्वर्ण जैसी दिखाई दे। दुनिया के सबसे रिच भगवान अपने, जरूरी थोड़ी नहीं फटीचर बन के बैठे रहे भगवान की कथा में, वेश बदल करके बैठते। अब पहचान नहीं लेंगे लोग। बुद्धिम मताम वरिष्ठम है वो। हर जगह कोढ़ी बन करके बैठे रहेंगे तो तुलसीदास जी ने पकड़ लिया ना उनको कोढ़ी के रूप में। अच्छा, कैसे? बहुत प्रसिद्ध कथा है, मैंने कई बार कही है। तुलसीदास जी सुबह सुबह शौच करने जाते थे। एक पेड़ था रास्ते में, उसमें ऐसे जल बच गया, लोटे में उठा करके डाला, उसमें भूत प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ, मांग ब्राह्मण क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने देखा, अरे कौन, मांग तूने मेरी प्यास बुझाई। कब से इस वृक्ष में अड़ा बैठा था, किसी ने जल नहीं डाला, तूने मेरी प्यास बुझाई है पंडित, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। मांग, क्या प्यास है? तुलसीदास जी ने कहा, भैया अपनी तो एक ही प्यास है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अच्छा, किससे मिलना? राम से। हाँ, राम जी से मिलने के लिए तो भाई उनके पीए से मिलना पड़ता। हनुमान जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा अच्छा। हनुमान जी जैसे इतना का भूत गायब, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, यार एक बंदा मिला भगवान से मिलाने वाला, चाहे भूत ही था यार, वो भी गायब हो गया। तुलसी तेरी किस्मत फूटी है यार। आगे चले, भूत प्रकट हो गया। हा हा हा। उसको मतलब अंदर से ये फील हो रहा था कि यार इसने मेरी प्यास बुझाई है कि इसको देख करके छोड़ाए, अब उसका नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। वहां काशी के घाट पर गंगा के एक कथा होती है, जो सबसे पहले आता हो सबसे बाद में जाता हो वही तेरा वो है। कथा का समय 3 बजे का, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। जा करके अपनी माला वाला निकाल करके बैठे, और जैसे ही बैठ करके देखता ही है बंदा क्या कहाँ इधर उधर, जैसे ही नजर घुमा के देखा, दूर कोने में कोढ़ी बैठा, टनक गया माथा। भाई लगता है यही हनुमान जी तो नहीं। खैर सोचा ये कहाँ हनुमान जी। कथा हुई, पंडित जी कथा करते रहे, इधर हनुमान जी रोए, उधर कोढ़ी रोए, कोढ़ी के रूप में हनुमान जी रो रहे हैं, इधर तुलसी रो रहे हैं। सब चले गए, ना कोढ़ी जाता ना तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने जाकर कहा जाओ, कोढ़ी ने कहा पहले तुम जाओ। कोढ़ी मतलब हो गया जो चाम चू रहा है शरीर अच्छा। से, मतलब अच्छा, अभद्र दिखाई दे, जिसके पास कोई जाए नहीं। अच्छा ठीक है, लोग दूर जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो जाकर के तुलसीदास जी खुश कोढ़ी ने कहा, दूर देख, मुझे रोग लगा, तुझे रोग लग जाएगा।
उसने तुलसीदास जी समझ गए कि कुछ मामला है यहाँ पर। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिए, चरण प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगवाना चाहता हूँ। इतने में तो तुलसीदास जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम प्रकट हो गए। उस दिन से मान्यता ऐसी है कि हनुमान जी होते सब जगह है, दिखना बंद कर दिया है। महाराज जी, एक हनुमान चालीसा में एक दोहा है, लाइन, अष्ट सिद्धि निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं उनके पास सिद्धि है, और अलग अलग कुछ जैसे जो कहते हैं कि महिमा और अलग अलग सिद्धियां हैं। तो ऐसी हनुमान जी की कौन सी सिद्धियां हैं? देखिए, शंकर के रूप में हनुमान जी दुनिया में अवतार लेकर के आए, और अणिमादिक सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों को अणिमादिक सिद्धियां कहते हैं। ये सब भगवान महादेव के कैलाश पर झाड़ू मारती हैं। और अगर हनुमान जी के बारे में हम इस बात सिद्धियों की बात करें तो ये किसने दी हनुमान जी को? हनुमान चालीसा ही कहता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यहाँ दो बातें इस चौपाई पर मेरे बुद्धि में सदा घूमती है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां सीता जी ने दी, लेकिन चौपाई क्या कह रही है? देखो, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सीता जी कह रही है कि हे हनुमान, तू अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता है, असवर दीन जानकी माता। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों को बांटने वाला होगा। इसका मतलब ऑलरेडी उनके पास थी। मुझे देखो, 3 जगह आशीर्वाद की बात आई है सीता जी के द्वारा तुलसीदास जी के लेखनी में। पहली सुंदरकांड में, जब जाकर के सुंदरकांड में भयंकर रूप बनाया तो सीता मन भरोसे तव भयो उनि लघु रूप पवन सोत लये। उसके बाद हनुमान जी कहने लगे, सुन माता शाखा मृग नई बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। और जैसे हनुमान जी की 4 प्रकार से बोल रहे हैं हनुमान जी माँ के सामने, वाणी 4 प्रकार की है हनुमान जी की। मन संतोष सुनत कपि वाणी भक्ति प्रताप तेज बल। 4 वाणी से बोलते हैं हनुमान जी की वाणी में भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। 4 प्रकार से हनुमान जी बोले। मन संतोष सुनत कई वाणी भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम पिए जाना हो तात बलशील निधाना। जैसे ही देखा राम का प्रिय है तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, अजर है हनुमान, तू अजर है, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई, मैं तो शंकर के रूप में अजर ही हूं। अमर, तू अमर है। हनुमान जी ने सोचा, अमर तो मैं भगवान महादेव कालम महाकाल कालम कृपालम, अमर तो मैं हुई। फिर सीता जी ने सोचा, अजरता का वरदान दे दिया तो भी कोई खुशी नहीं हो रही, अमरता का वरदान दे दिया तो भी खुशी नहीं हो रही, तो तीसरा वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि। जा हनुमान तो गुणों की निधि होगा, सुत हो। फिर भी हनुमान जी खुश नहीं हुए। मां समझ गई जिसको अजरता भी नहीं चाहिए, अमरता भी नहीं चाहिए, गुणों का भंडार भी नहीं चाहिए, उसको फिर क्या चाहिए? करहु बहुत रघुनायक छो। जा हनुमान, तुझे राम बड़ा छोह करेंगे। छोह कहते प्रेम को। और जैसे ही सुना, अब कृत कृत भयो मैं माता, कब? आशीष तव अमोघ व्याख्याता। एक आशीर्वाद दिया सीता जी ने यहां, दूसरा आशीर्वाद दिया जब लंक विजय हो गए और राम जी ने कहा, हनुमान हनुमान जल्दी जाओ, मेरी जानकी को जाकर के कहो कि जिस 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 कैद में तुम हो, अब वो कैद तुम्हारे लिए, वो जो सिक्योरिटी गार्ड रावण के लगे थे, अब वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन करने वाले हो गए। क्यों? क्योंकि वो अब सब मेरे हो गए। मैंने रावण को मार दिया तो वो सेना मेरी हो गई। अब तुम मतलब किसी की सिक्योरिटी में नहीं हो, प्रोटेक्शन में हो।
जैसे हनुमान जी पहुंचे तो लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा कर रही है। आहा, और जाते ही माँ को कहा, माँ लंक विजय हो गया, रावण का अंत हो गया, माँ लंक विजय हो गया, रावण का अंत हो गया। सीता जी ने सोचा क्या दूं बेटा तुझे, का देऊं तोई त्रैलोक माँ किमपि नहीं बानी समा। राम 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 श्री राम। क्या दूं हनुमान तुझे, क्या दूं हनुमान तुझे, क्या दूं। तो क्या बोली माँ, सुन सुत, सुन बेटा, सद्गुण, दुनिया के जितने सद्गुण हैं, सकल तब, जितने भी दुनिया के सद्गुण हैं, तब हृदय बसई हनुमंत, दुनिया के जितने सद्गुण हैं तेरे हृदय में वास करेंगे। बहुत सकल सद्गुण। और एक फिर अष्ट से दे नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता। तो इतने आशीर्वाद हनुमान जी को मिले हैं। हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया, भाई अगर कमाई करनी है तो आशीर्वाद की करो। दुश्मन के गढ़ में जाकर भी जो आशीर्वाद ले ले उसका नाम हनुमान है। जय जय। सुरसा खाने के लिए आगे आई, बल बुद्धि की परीक्षा हुई तो आशीर्वाद दिया उसने। राम काज सब करहूं करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। तो उसके बाद क्या लिखते तुलसीदास जी, आशीष दे, आशीर्वाद दे करके गई सो हो, तो फिर हर्ष चले ओ हनुमान। कोई आशीर्वाद लेकर के चले ना तो प्रसन्नता से ही चलेगा, दुख मिट जाते हैं। बहुत सुंदर। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पूरा राजा। दूसरे के गढ़ में जाकर भी 4 चीजें उसकी बढ़ जाती है जो आशीर्वाद की कमाई करता रहता है। आयुर्विद्या यशो बलम। हनुमान जी ने दिखाया जो कभी कभी करोड़ों रुपए भी नहीं कर पाते, आज के लोगों को क्या सीखना चाहिए। जो दुनिया में हजारों करोड़ों रुपए नहीं कर सकते, वो एक छोटा सा आशीर्वाद कर देता है। बहुत सुंदर। दिन में अगर मैं आपसे पूछूं, कोई अगर डर रहा है, अभी ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं, कोई जैसे कई बार कहते हैं लोग कि बरगद का पेड़ है, परफ्यूम लगाया हुआ है, सुनसान सड़क है, किसी को भी डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार मेरे को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई अटैक होने वाला, कोई भूतिया अटैक। उस वक्त हनुमान जी का क्या कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसी कोई लाइन पढ़ के उस वक्त बचा जा सकता है? देखिए, मेरे से कई लोग पूछते हैं कोई स्पेशली लाइन बताओ, इस काम के लिए कोई स्पेशल, इसके लिए कोई स्पेशल। मैं तो ये कहता हूं भाई कि अगर तुम्हें हनुमान चालीसा आता है, जिस भी परिस्थिति के लिए कभी भी आपको लगे कि मुझे अब बस जरूरत है बहुत, ऑन द स्टॉप, ऑन द स्पॉट, ऑन द वे, अपने उस रास्ते पे जहां मैं जा रहा हूं, किसी भी वे में हूं, चाहे वो डर है, चाहे वो मैं सक्सेस का है, चाहे मैं कहीं फंस गया हूं, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे भयंकर जाम लगा हो, सत्य कह रहा हूं आपको, कुछ ना करो। स्पेशल मंत्र मैं आपको बताऊं भाई, इतना ही कर लो ना, शुरू हो जाओ बस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, पर रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। हम इसमें बहुत लगे थे, स्पेशल बताओ कुछ स्पेशल। मान लीजिए कुछ तो फर्क होगा ना, अगर मैं अभी जैसे अलग अलग पाठ बनते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बाहुक है, तो फिर अब अलग अलग है तो हो सकता है क्या, इसका आपसे पूछना मैं चाह रहा हूँ, अलग अलग उसका सिग्निफिकेंस भी है? देखिए, तुलसीदास जी को और कुछ काम तो था नहीं। अगर हम एक बात करें, जिसके जीवन का आधार राम भजना था, अपनी कुटिया में लेकर के बैठे रहना और लिखते रहना, लिखते रहना, लिखते रहना, 12 ग्रंथ लिख डाले, जिसको एक आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता, उन्होंने लिख डाले।
125 साल की उम्र रही तुलसीदास जी की। ये आजान बाहु, जितना भगवान श्री कृष्ण की उम्र रही लगभग इतनी उम्र जी करके गए तुलसीदास जी। गंगा जल का पान करने वाले, राम 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 भजने वाले, जिनको भरोसा एक ही था। शंकर भक्ति तो देखो, महादेव की भक्ति तुलसीदास की। और हम वैष्णव, शैव और वैष्णवों का बड़ा मेल किया तुलसीदास जी ने उस समय। तो तुलसीदास जी बैठे बैठे हनुमान चालीसा लिख दिया। मन में आया, चलो भाई, चिंतन करते करते लीलाओं का बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यही तो हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानो। उसके बाद क्या आया, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान चालीसा में क्या है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसलिए मैं लोगों को बड़ा सावधान करता हूँ, कंपेयरिंग में मत पढ़ो भाई। अच्छा, कंपेयरिंग में मत पढ़ो, अब पढ़ो, अपने आप को पढ़ो। ये सोचो कि अगर मैं हनुमान चालीसा अकेला पढ़ रहा हूं तो सब कुछ, बजरंग बाण भी हनुमान चालीसा में आ जाएगा। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। उधर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब कुछ एक है। और यार कुछ ना कर पाओ तो इतना ही कर लो, राम राम श्री राम 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 राम। आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, मेरा बाबा तू बता क्या चाहिए तुझे। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर रहा था। दुर्गम काज जगत के जेते। राम भजने से जितना हनुमान जी करीब आने वाले हैं, इतना और कोई साधन नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मोख कर कंज पद कंजारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनो, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदाल गंजनो। श्री राम, हर समय राम भजो भाई। एक राम नाम सब 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 पूरी दुनिया पर भारी है। देखिए, मान्यता ये है कि भाई हनुमान जी के मेहंदीपुर बालाजी जी कोई जाता है तो उसके भीतर जो वो होता है वो सब उस समय खेलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं भूत लोग जो है अंदर से उनके। कि भाई वो हनुमान जी की शक्ति के सामने जाकर के जो भी है उनके ऊपर आ जाता है, बोलने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेहंदीपुर बालाजी की ये मान्यता है कि भाई भूतों की वहां पर संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है। संकट बोलते हैं इनको, भी संकट ही बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर संकट है। तो मैं ये कहता हूं भाई, अगर मेहंदीपुर बालाजी का ये रूल है तो फॉलो करो भाई, कि भाई वहां से कुछ लाना नहीं, खाना नहीं, मुड़ के नहीं देखना। अब इस बात पे मैं कुछ टिप्पणी करूं तो ये तो वहां के संतों ने, महंतों ने जो रूल बनाए हैं वहां के, हो सकता है जिनको ये प्रॉब्लम्स हो तो ये रूल फॉलो अगर करने के लिए कहा है तो करना चाहिए। मैं इस पर कोई बिना मतलब की टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने खुद महसूस किया कुछ किस बारे में? कि आपने कुछ देखा, आप खुद अगर मंदिर गए तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि यार कुछ नेगेटिव एनर्जी है? मैं जहां भी मंदिर में जाता हूं कभी, मैं वहां सात्विकता को बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे हनुमान जी के वो विकराल से स्वरूप भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा, क्यों? सत्य बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम जपते हैं बैठ कर। इसलिए जो आपको आज रूप देने के लिए हम लाए वही लाए। पूज्य मुरारी बापू जी की उपज है। मुझे तो मेरा हनुमान चाहिए राम जपता हुआ। जहां जहां सात्विक हनुमान जी का दर्शन होता है ना, मैं वहां बहुत प्रणाम कर लेता हूं। मैं सत्य बताऊं, किसी मंदिर में बहुत भीड़ हो तो मैं नहीं जाता अंदर, बाहर से ही माथा टेक लेता हूं। जहां मुझे लगे खिचपिच हो रही है, घुचपुच हो रही है, भाई बड़ा भीड़ सीड़ है, नहीं, बाहर से पढ़ो, प्रैक्टिकल रहता हूं। मेरे लिए मैं रोज मंदिर जाता हूं,
मेरे घर के पास में मंदिर है, मेरे लिए उतना ही वो मंदिर के हनुमान जी हैं और उतना ही मेहंदीपुर के हनुमान जी हैं, उतना ही सालासर के हनुमान जी हैं, उतना ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी हैं, उतने ही अपने मरघट वाले बाबा हैं, उतना ही अपना कनॉट प्लेस के हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक हैं, सब जगह सब रूप से विद्यमान है। हाँ, इतना जरूर था, सेवा का फर्क होता है। मतलब स्थानों पर जो सेवा होती है, हम्म, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग भाई हर महीने मेहंदीपुर जाते हैं, सालासर जाते हैं, जाओ, लेकिन अपने घर के आसपास के मंदिरों में भी तो जाओ। हमारे घर के आसपास के मंदिर सूने पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और सालासर में लाइन नहीं टूट रही, मेहंदीपुर में लाइन नहीं टूट रही। कहाँ से आए भाई? दिल्ली से आए। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन जो दिल्ली वाले अपने आसपास के मंदिरों में तो जाओ।